वेलकम बैक टू कुओ चैनलिंग। बहुत सारे लोगों के बहुत सारी धारणाएं हैं शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में, सेटन के बारे में, शायद ओरायन के बारे में। हम सभी की धारणाएं हैं। जिस तरह से हमने उसे समझा है, कहीं पढ़ के, बचपन से सुन के, किसी ने बोल दिया अरे शैतान ऐसा होता है, किसी ने बोल दिया वैसा होता है। वो असल में कौन है, क्यों है, हमारी धरती पर क्यों है, और क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों भेजा है उसे भगवान ने? क्या उसे भगवान ने भेजा है या वो कहीं और से आया है? इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं दिमाग में। इन्हीं सवालों को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की है कुओ ने। और कुओ चैनलिंग में आपका स्वागत है। कुओ चैनलिंग में यहाँ पर 1974 में 18 फरवरी को किसी ने आ, सवाल पूछा था हैथॉन से, लाइट ब्रिंगर के बारे में या लूसीफर के बारे में। और मैंने अभी रिसेंटली एक फेसबुक पे लॉ ऑफ वन का ग्रुप है, उसके अंदर मैं कुछ पढ़ रही थी। और उसके अंदर किसी ने लिखा था कि असल में बहुत सारे सवाल थे कि कौन है, क्या है। और कुछ लोगों का कहना है कि वो भी एक एंजल है। और एक कहा जाता है कि आर्क एंजल माइकल का जुड़वा भाई लूसीफर था, जो आर्क एंजल माइकल की ही तरह काफी ताकतवर था, और लेकिन वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। कोई कहता है कि वो एंजल है, कोई कहता है कि वो गलत नहीं है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो यहाँ पर हैथॉन से जब पूछा गया तो हैथॉन कहता है, इंग्लिश में पढ़ूं? अच्छा। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ती हूँ। देर आर मेनी एक्टिविटीज दैट occur upon the surface of the planet at this time that are considered to be evil. There are groups who express themselves in ways that were never considered by the original thought. वो कहता है कि आज इस समय तुम्हारी धरती के ऊपर 1974 की बात कर रहा है कि ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसको बुरा माना जाता है, शैतानी माना जाता है, इविल। तो आ, ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लोग हैं, जैसे राजा महाराजा हो गए या शैतान हो गए या कोई हो गए, बदमाश लोग हो गए। तो वो लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसा एक अनंत रचयिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके इस तरह की हरकतें करेंगे। The one original thought, however, provided for no limits on expression. There are groups who express themselves in ways that were never considered by the one original thought. The original thought, however, however, provided for no limits on expression. It is possible, therefore, for any of the Creator's children to express themselves in any manner that they desire. उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग ऐसा करेंगे, लेकिन उसने पूरी स्वतंत्र इच्छा दी है कि आप जो चाहे चुन सकते हो, जैसे चाहे जी सकते हो, कोई हद नहीं है उसकी। और इसीलिए ये बहुत मुमकिन है कि ईश्वर के बच्चे, वो भी ईश्वर के बच्चे हैं, अपने आप को जिस तरह से चाहें एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। For this reason, throughout the creation, there are individuals and groups expressing themselves in infinite number of ways. You, at your present state of understanding, consider some of the expressions to be evil. We consider them to be expressions. We find for our purpose certain expressions to be of a more beneficial nature to our own enjoyment than others, really. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि किसी वजह से इस पूरे ब्रह्मांड में और रचेता की रचना में बहुत सारे तरह के लोग हैं, ग्रुप हैं, जो अपने आप को अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, अनंत तरीके से। और आपको इस समय कुछ चीजें, कुछ व्यवहार लोगों के शैतानी लगते हैं या बुरे लगते हैं, पर हमें वो सिर्फ उनकी अभिव्यक्ति लगती है। हमें दिस इज अ सेंटेंस आई वुड लाइक टू रीड आउट। अपने उद्देश्य के लिए हम पाते हैं कि कुछ अभिव्यक्तियां दूसरों की तुलना में हमारे स्वयं के आनंद के लिए अधिक लाभकारी प्रकृति की हैं।
ये यहाँ पर अपना हमारे जान पर मुसीबत बना के अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है। There are, however, expressions of an infinite quality and an infinite quantity occurring throughout the creation. We attempt to serve those within the creation who desire our service. वो कहता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत तरीके के और अनंतता तक अभिव्यक्तियां हैं, रचनाएं हैं रचयिता की, और जो हमारी सेवा चाहते हैं हम उनकी सेवा करते हैं। They desire our service because they are interested in our concept of truth. We believe that our concept of truth is correct. In our understanding, we know that our concept is correct. There are many who would disagree with what we understand. This is their privilege. There are such groups as the one to which you have referred. They express themselves in a way that we do not desire. वो कहते हैं कि हैथॉन कहता है कि यहाँ पर इसने जो कहा वो कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक बार मैं कुछ पढ़ रही थी, रा के बारे में कुछ ऑनलाइन वीडियो देख रही थी या कुछ, मुझे याद नहीं अब। और किसी ने कहा था कि रा ही अ, रोशनी और अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि वो सुबह आता है तो सूरज की तरह, और रात को वो अंडरवर्ल्ड में चला जाता है, अंधेरे की दुनिया में। दरअसल अगर आप सोचें तो जब मैंने पा से ये सवाल किया तो पा ने मुझे बताया कि सूरज सुबह उगता है और रात को ढल जाता है। लोगों को ये लगता है ना कि वो अंधकार में गया, पर वो तो अंधकार में नहीं जाता। वो एक दुनिया में डूबता है, दूसरी दुनिया में फिर निकल आता है। अंधकार तो है ही नहीं, एक क्षण भर के लिए भी नहीं है। तो अच्छाई और बुराई दोनों कहाँ है ही नहीं। बस लोगों का अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का एक अलग तरीका है। तो वो कहते हैं कि जो लोग हमारी सेवा चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य में, सच्चाई में, अच्छाई में विश्वास है। हम समझते हैं कि हमारा सत्य को समझना वो सही है, और बहुत लोग इससे, हमारी सोच से मेल नहीं खाते, और वो अ, उनको ऐसा लगता है कि हम गलत हैं। ये उनकी मर्जी है, वो ऐसा सोचना चाहें तो उनकी इच्छा। बहुत सारे लोग, जैसा कि आप लोगों ने, जहाँ पे ये चैनलिंग हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई आई हैव नॉट डाउनलोडेड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज, वो कहता है पता नहीं क्यों आप लोग जहाँ जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हुए हो, ये 1974 18 फरवरी की चैनलिंग है। 18 फरवरी की चैनलिंग अभी मैंने उसमें भी की थी, लेकिन वो 76 की थी शायद, पता नहीं। तो वो कहते हैं कि जिस तरह के ग्रुप की आप बात कर रहे हो, वो इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे हम नहीं करना चाहते। हमें वो पसंद नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है उन लोगों के साथ कोई अ, रिश्ता या मेल जोल रखने की। We do not desire. They do not desire our service. We would freely serve them in any way that we could. However, they do not desire this. What a joke. Therefore, we do not serve. There are groups known as the type which you have mentioned. The concept of Satan, of which you have spoken, is to some extent correct. This concept is as follows. वो कहते हैं वो नकारात्मक कर्म वाले जो कर्म कांड करते हैं, उन लोगों को हमारी सेवा नहीं चाहिए। हम कर देते सेवा, वो मांग के तो देखते हैं, हम तो कर देते, लेकिन उनको चाहिए नहीं। उनको चाहिए नहीं तो हम करते नहीं, भाई फ्री विल की दुनिया है। कहते हैं हाँ, ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, और जहां आप सेटन के बारे में पूछ रहे हो, शैतान, जिसको हिंदी में शैतान कहते हैं, उर्दू में शैतान कहते हैं, इंग्लिश में सेटन कहते हैं, उसके बारे में जो तो आप पूछ रहे हो कि हाँ, वो बात तो सही है, और वे कुछ इस तरह से है। अब देखते हैं क्या कहते हैं। The one known as Satan was interested in experiencing the result of a desire of individualization. Coffee with Guinea? जिन नहीं डाली मैंने, नहीं तो मैं जिन विद गिनी बोलती। ठंडी हो गई।
The one known as Satan was interested in experiencing the result of a desire, the desire of individualization, a desire for isolation. There are many of Creator's children who are at present desiring isolation. Acha. In our understanding, this is not possible. The creation is full of the expressions of the Creator. Isolation is only possible through the creation of illusion. In creating the illusion of isolation and intense individuality, the one known as Satan has experienced his desire. He has attempted to serve others in giving to them the experience of isolation. And many have sought this experience. For this reason, there are many groups who actively seek to experience isolation. Kyun re Baba? This then is occurring and has occurred within the creation. This is a part of the one original thought of the creation, that each of the parts might fulfill their desire. अब ईश्वर की इच्छा ये है, ईश्वर की सोच ये है कि हर इंसान की इच्छा पूरी हो। ध्यान से सुनो, हर इंसान की हर इच्छा पूरी हो, जिसका मतलब है तथास्तु। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं होता। तो जब ईश्वर ने चाहा कि हर इंसान की इच्छा पूरी हो, तो उसमें एक एक ऐसा अतरंगी निकला जो हर खानदान में होता है। उनका एक बेटा ऐसा निकला जिसने कहा कि मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ। अकेले से मतलब मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी पहचान के अधीन क्यों रहूं? कि लोग मुझे तुम्हारा बेटा क्यों कहे? तुम सबसे शक्तिशाली क्यों हो? मुझे शक्तिशाली बनना है, तो मुझे अपनी पहचान बनानी। मुझे एकांत नहीं कहूंगी मैं, यहाँ पर उसने आइसोलेशन कहा है, पर मैं इसे एकांत नहीं समझती, क्योंकि हिंदी में अगर इसे पढ़ेंगे तो वो एकांत हो जाए। तो ये एकांत नहीं है, अलग होने की, ईश्वर से अलग होने की उसकी इच्छा थी। तो हमारी समझ में हाथौन कहता है ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि कण कण ब्रह्मांड का ईश्वर का प्रतीक है। तो ईश्वर से कैसे अलग हो जाओगे? अंधकार भी ईश्वर है। जहां था, जहां सब कुछ जो था वो अंधकार था शुरुआत। और उस अंधकार में जब रोशनी हुई तो ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तो ब्रह्मांड का जन्म हुआ, लेकिन रचयिता तो शुरू से था। अंधकार भी रचयिता है और रोशनी भी रचयिता है। तो अलग तो आप रचयिता से हो ही नहीं सकते हो किसी भी हाल में। तो वो कहता है कि ईश्वर के बहुत सारे बच्चे आज की डेट में इस समय पर ईश्वर से अलग होना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, ताकतवर हो, अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। और हमारे हिसाब से ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर कण कण में तो ईश्वर है। और ये तभी मुमकिन है अगर आप रचेता की बनाई हुई इस माया जाल की दुनिया से अलग हो जाओ। रचेता की बनाई हुई माया जाल का जो पूरा ब्रह्मांड है, मतलब कि ये पूरा ब्रह्मांड, रचेता की पूरी रचना सिर्फ उसकी सोच में है। जैसे हम सपना देखते हैं, दिन में खुली आंखों से सपना देखते हैं, या जैसे कहा जाता है कि सिमुलेशन है, वीडियो गेम है जो उसने बनाई है अपनी सोच में। उस ब्रह्मांड की रचना से जब आप अलग होगे तभी आप ईश्वर से अलग हो सकते हो। तो उससे कैसे अलग होगे आप? द वन नोन इन क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ आइसोलेशन एंड इंटेंस इंडिविजुअलिटी। तो अपने अपनी एक दुनिया, अपना एक अलग माया जाल और अपनी एक पहचान बनाने के चक्कर में शैतान ने अपनी इच्छा जो उसकी थी उसका अनुभव किया। मतलब कि अपनी इच्छा को अनुभव करने के लिए उसने अपनी एक अलग दुनिया बनाई माया जाल की। उसने बहुत कोशिश की दूसरों की सेवा करने की, उनको अलग करने की ईश्वर से।
उसने बहुत कोशिश की दूसरों को, लोगों को ईश्वर से दूर करने की। कैसे कोशिश की होगी उसने ईश्वर से दूर करने की? अरे भगवान कुछ नहीं, कुछ नहीं है भगवान, भगवान पैसा है सब कुछ। और कैसे कोशिश की होगी? मंदिर क्या करोगे जाके? टीवी देखो, फोन में घुसे रहो, ऐसे। और कैसे कोशिश की होगी? क्या करोगे भगवान? रोशनी की जरूरत ही नहीं है, धूप की जरूरत ही नहीं है। धूप ही तो हमारी शक्ति है, हमारा प्राण है। केमिकल्स फैला दो आसमान में, धूप को रोक दो। बाहर जाने की, दिन में सो रात को जागो, अंधकार में रहो, रोशनी की जरूरत ही नहीं है, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। बहुत कोशिश की उसने, बहुत सारे लोगों को रोशनी से अंधकार में लाने की, उन्हें सभी से अलग करने की। और बहुत लोगों ने इस अनुभव को अपनाया। आज की डेट में वो कहता है बहुत सारे लोग हैं जो इस अलगाव को, इस अंधकार को अपना रहे हैं। कितने दुख की बात है। और ये इसी ब्रह्मांड में हो रहा है। ये जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है वो तो ईश्वर की सोच है, क्योंकि ईश्वर तो चाहता है कि हर बच्चे की हर इच्छा पूरी हो। कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि मेरे बेटे की इच्छा पूरी हो? हर माँ चाहेगी, हर पिता चाहेगा कि मेरे बच्चे के सारे सपने पूरे हों। वो भी चाहता है, ठीक है तुम देखो सपना, होने दो पूरा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसी ब्रह्मांड में हो रहा है, इसी ईश्वर की रचना में हो रहा है। इसीलिए वो अपनी रचना बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? रोबोट्स, एआई। उसने अपनी दुनिया बनाई ईश्वर से अलग। 25 मई 1980 को जो चैनलिंग हुई उसमें सवाल क्या था वो तो सुनाई नहीं दिया, बहुत धीरे बोला होगा। लेकिन जवाब में लातवी ने ये कहा, नहीं नहीं, ये दोनों एक चीजें नहीं है। जो नाम हम उस ग्रह को देते हैं वो मैल्डेक है, और वो जो ग्रह था वो जानबूझ के बहुत ही गलत काम करने लग गया था, उल्टे सीधे शैतानी हरकतें करने लग गया था। और इस वजह से उसने अपने ही ग्रह को उड़ा डाला। जंग करना, लड़ना, ताकत के लिए, मतलब मैं पावरफुल एंड ऑल ऑफ दैट, उड़ा दिया अपने ग्रह को। और फिर क्या हुआ? उस ग्रह के लोग आज एप मैन या बिगफुट बनके या कुत्ते वाला आदमी बनके या वुल्फ मैन बनके या ईगल मैन बनके धरती के नीचे रह रहे हैं, या अंधकार में कहीं जंगलों में रह रहे हैं, इंसान के सामने नहीं आते। या बहुत सारे, आई थिंक एटलांटिस के बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉल्फिन्स बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ नष्ट करने के बाद उनको अकल आई कि हे प्रभु हमने क्या किया, गलत थे हम, हमें अब पश्चाताप करना है ताकि हम दोबारा इंसान का जन्म ले सकें और एक अच्छी जिंदगी जी सकें। हमने जंग, नफरत, लालच, ताकत, इस बहकावे में आके अपना नुकसान किया। फिर भी लोगों को उस रास्ते पे जाना है। वो कहता है कि मालडेक के लोगों ने अपने ग्रह को पूरा बर्बाद कर लिया, और इसी तरह से एटलांटिस ने, जो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी, रोशनी की, दूसरों की सेवा की तरफ थी, फिर भी उसने भी अपने आप को बर्बाद कर लिया। लेकिन एटलांटिस के जो लोग थे, नहीं, इन द केस ऑफ एटलांटिस दे वर इवन एट द एंड वेरी एडवांस्ड बीइंग्स ऑन द साइड ऑफ लाइट। अंत में आते आते वो रोशनी की तरफ हो गए थे और काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी। वो वहां से भाग गए और उन्होंने एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका और तिब्बत में बनाई। साउथ अमेरिका में पेरू और तिब्बत, इन दो सब जगहों पर उन्होंने अपनी सभ्यता का को पुनः पूरी पु- दोबारा बसाया, एटलांटिस से भाग के, क्योंकि एटलांटिस तो उन्होंने बर्बाद कर दिया था। तो ये जो दो
एटलांटिस और माल्डेक की जो कहानियां हैं, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। तो शायद सवाल ये रहा होगा कि क्या इनमें कोई समानता है। तो वो कहता है कि नहीं, इनमें कोई समानता नहीं है। माल्डेक जो था वो एक पूरा ग्रह था, और पूरी तरह से नकारात्मक लोग थे वहां। और the two situations are not alike because Maldek was a pure planet. And if you can appreciate evil as a polarity of good, you can appreciate the dark magnificence of that planet as it destroyed itself. कैसे कर लेते हैं ये लोग ये? तो वो अपने बुराई में भी इतना सुंदर था, वो बोल। We do not have the sentimental hatred for evil, as you call it, that those among your people do when they speak of evil, that which Lucifer has become, that is the devil. We find evil useful because it delineates the good, giving you the choice that makes you learn. आप लोगों के मन में जो भावनाएं हैं ना, शैतानी ताकतों और बुराई के लिए, इतनी गहरी भावनाएं, नफरत और वो सब, वो हमारे मन में नहीं है। आप लोग जब बुराई की बात करते हैं, शैतान की बात करते हैं, आप डरते हैं, आप नफरत करते हैं। हमारे मन में ऐसी भावनाएं नहीं है। हम उन्हें बहुत प्यार से उनके बारे में बात करते हैं। और वो जब आप लूसीफर के बारे में बात करते हैं, जो कि शैतान बन चुका है, तो जो शैतान है, तो हमें लगता है कि इस दुनिया में बुराई की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि बुराई है तभी तो अच्छाई की कीमत है। सब काला है तो सफेद है, नफरत है तो प्यार है, रात है तो दिन है, गर्मी है तो सर्दी है, सर्दी है तो गर्मी है, बारिश है तो सूखा है। एक चीज है, इसीलिए दूसरी चीज की कीमत है। और इसी वजह से आपको मौका मिलता है चुनाव करने का, और चुनाव करने के दौरान सीखने का। आपको सिर्फ ध्यान से चुनाव करना है। You only have to be conscious that you have that choice in order to have a great head start upon vibrating always towards the positive, towards love. चुनाव करते वक्त, जब आप चुनाव करते हो, तो आपकी चेतना जागृत होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैं जो अभी करने जा रही हूँ, मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, उसका ध्रुवीकरण नकारात्मक है या सकारात्मक। अब अगर अगर उसका ध्रुवीकरण मेरे दिमाग में इस वक्त नकारात्मक लग रहा है, लेकिन ये जरूरी है करना, तो क्या मैं उसे सकारात्मक रूप से कर सकती हूँ? क्या उसे गुस्से और नफरत की बजाय प्यार से समझाया जा सकता है? क्या नफरत की बजाय आ, प्यार की रोशनी भेज के उपचार किया जा सकता है किसी रिश्ते का, किसी इंसान का? वो कहती है कि आपको हर कदम पर प्रेम की कंपनता को चुनना है। अगर आप चाहो, अगर आपका वो चुनाव है, और इसकी वजह से आप बहुत दुख भी झेलोगे, बहुत दुख झेलोगे, लेकिन हर आंसू जो गिरेगा वो सोने के समान होगा, क्योंकि तभी आप सीखोगे और तभी आपकी उन्नति होगी। और हर दुख या ट्रायल को क्या कहते हैं, परीक्षण, परीक्षण, हर ट्रायल के साथ आप और ज्यादा अच्छे और बुरे से ऊपर उभरोगे। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, गलत है, से ऊपर उभरोगे। बाप रे, मेरा तो फिर बहुत ही लंबा सफर है। अगर अच्छे बुरे से ऊपर उभरना है तो मेरे लिए तो हर चीज अच्छी बुरी है। तो बहुत ही लंबा सफर है मेरा तो फिर। तो हर चीज को आपको इस ये अच्छा है, ये बुरा है से ऊपर उठना है, ताकि आप हर चीज में सिर्फ ईश्वर को देख सको। 7/12/1980 को जो चैनलिंग हुई, आगे सवाल ये है कि बाइबल के अंदर
कोई शैतान नाम का कोई रहता है? इज देयर ऑल्सो वन नोन इन द बाइबल एज सेटन दैट ऑल्सो लिव्स? मतलब कि बाइबल में बताया गया है कि शैतान के बारे में, तो क्या वो भी जिंदा है? क्या वो भी है हमारी धरती के ऊपर? तो लातवी कहता है, माय ब्रदर, there is an entity in people's hearts known as Satan to them. However, this entity is part of the illusion of your density. शैतान सिर्फ लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में है, वो इस माया जाल में है, लेकिन ऐसे इंसान नहीं है कोई. The reality or seeming reality of evil is as natural to those who dwell in your polarized density as the darkness. ये जो सच्चाई है, बुराई की वास्तविकता या प्रतीत होने वाली वास्तविकता उन लोगों के लिए उतनी ही स्वाभाविक है जो आपके ध्रुवीकृत घनत्व में अंधेरे की तरह रहते हैं. The vibration in which you live is made of many pairs of opposites, and the interplay between these causes movement. To live is to move, and the principle which has been called Satan is something within consciousness which repels and thus causes growth and movement. Oh, really? Is it so? Sorry. नींद आ रही थी, मैं सोचा कॉफी पी लूं. जिस कंपन में आप रहते हैं वह कई विपरीत युग्मों से बना है. युग्मों, अलग अलग चीजों से, और इनके बीच की परस्पर क्रिया गति का कारण बनती है. जीने का अर्थ है आगे बढ़ना, और जिस सिद्धांत को शैतान कहा गया है वह चेतना के भीतर कुछ है जो प्रतिकर्षित करता है और इस प्रकार विकास और गति का कारण बनता है. There are some drawn to the negative or evil principle, who may be said perhaps to be fond of the satanic, and these people are truly not pleasant. Definitely not pleasant. But they simply have chosen a path of separation from the Father, a path of belief in the importance of the self. This leads such people to desire power, especially over others. Those polarized towards the good desire power over themselves so that they may better serve others. जिन लोगों को नकारात्मक की तरफ या बुराई की तरफ जिनका खिंचाव है, उन्हें शैतानी ताकतें या तरीके पसंद हैं, और ये लोग अच्छे नहीं हैं. इनसे बदबू आती है, प्लेजेंट नहीं है, मतलब इनको मिल के अच्छा नहीं लगता. पर उन लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है ईश्वर से अलग होने का, इस विश्वास का कि मैं सब कुछ हूं, और ये उन्हें ताकत की ओर ले जाता है, उनकी उस इच्छा की ओर कि मुझे ताकतवर होना है, दूसरों के ऊपर ताकत आजमानी है. और ये लोग जो दूसरों, दोज पोलराइज्ड टुवर्ड्स द गुड डिजायर, जो सकारात्मक रास्ते पर चलते हैं, वो अपनी बुराइयों के ऊपर विजय पाना चाहते हैं ताकि वो लोगों की सेवा कर सकें. दैट इज, आई थिंक, अ बेटर वे. There is no being known as Satan on your physical plane, nor has there ever been. However, the vibrational principle from which this concept received its ancient name is a thought form which is reality of your illusion. We wish to distinguish this from the reality of the one known as Jesus, or we know him as Amira, who is an entity who lives and dwells in love. He is a thought form only to those who do not realize that he is a real thing. Amira. ओके. तो वो कहते हैं कि ये जो शैतान की आप बात कर रहे हो, ये कोई आपके धरती के ऊपर जीता जागता इंसान या कोई ऐसी चीज नहीं है, हवा नहीं है. ये सिर्फ आ, उन लोगों की कंपनता का, दिमाग में पैदा किया हुआ एक सोच है, जिससे ये निकला है. मतलब आपके माया जाल में, आपकी माया जाल की जो हकीकत है, उसमें ये नाम दिया गया
क्योंकि उसकी कंपनता ऐसी है, और हम उसका फर्क करना चाहते हैं, मतलब कंपैरिजन करना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं उससे जिसका नाम जीसस है। आ, हम उसे, जीसस को अमीरा के नाम से क्यों जानते हैं पता नहीं। जैसा कि हम उसे जानते हैं अमीरा, जो एक ऐसी इकाई है जो प्रेम में रहती है। ओके, अमीरा। आ, ये भी एक सोच है, अमीरा थॉट फॉर्म है उनके लिए। those who do not realize that he is a thought form only to those। ओ, तो ये एक विचार रूप सिर्फ उनके लिए है जो नहीं जानते कि वो सच में एक वास्तविक प्राणी है। रियली, प्राणी था, है। The one known as Satan is merely the shadow of evil thoughts. Given fear enough, evil thoughts can do harm, can cause fear and pain and anguish. This power is given to the satanic principle only through the fear of the one who is feeling the difficulty. There is no reality to the fear, and thus it is said, love casteth out fear. The one principle called Satan is a lonely and sad thought form, and we would say to you, accept this principle as part of yourself, as that within you, if you will, which spurs you on to growth, to new understandings, and to desire for truth. Love this entity, therefore, and take all strength from this mere shadow. वो कहता है कि जिसे शैतान के नाम से जाना जाता है वो केवल बुरे विचारों की एक छाया है, परछाई है। पर्याप्त भय होने पर बुरे विचार नुकसान पहुंचा सकते हैं, भय, दर्द और पीड़ा पैदा कर सकते हैं। शैतानी सिद्धांत को यह शक्ति केवल उस व्यक्ति के डर से दी जाती है जो कठिनाई महसूस कर रहा है। डर की कोई वास्तविकता नहीं है, और इसलिए ये कहा जाता है कि प्यार डर को दूर कर देता है। शैतान नामक एक सिद्धांत एक अकेला और सुखद, दुखद विचार रूप है, और हम आपसे कहेंगे, यदि आप चाहें तो इस सिद्धांत को अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करें जो आपके भीतर है। इसीलिए शैडो वर्क करने की जरूरत होती है, ताकि अपने अंदर से उस शैतान को, उस अंधेरे को आप निकाल सको। इसलिए उसे शैडो वर्क बोलते हैं, परछाई का काम, जो आपको विकास, नई समझ और इच्छा के लिए प्रेरित करता है। मतलब शैडो वर्क करना, अपने अंदर से इस अंधेरे को निकालना। सत्य के लिए इसलिए एक इकाई से प्रेम करो और सारी शक्ति इस मात्र छाया से ले लो। मतलब कि अगर सत्य की तरफ चलना चाहते हो, ईश्वर और प्रेम की तरफ चलना चाहते हो, तो अपने अंदर की इस बुराई से भी प्रेम करना है। अरे बाप रे, अपने अंदर की बुराई से भी, अपने अंदर की बुराई से प्यार करना है, और इसी तरह दूसरे लोगों को उनकी बुराइयों के बावजूद प्यार करना है। तभी आप इस शैतान से छुटकारा पा सकोगे। वाओ, दैट्स डीप। 23 सितंबर 2001, 23 सितंबर को चैनलिंग हुई, और सवाल ये पूछा गया कि द क्वेश्चन टुडे हैज टू डू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट ब्रिंगर, द नॉलेज ब्रिंगर, whether this is Lucifer, that was the knowledge bringer or the light bringer, or Eve, who gave Adam the apple from the tree of knowledge of good and evil. We are wondering if Kuo could give us some information about the nature of these entities or these qualities that bring knowledge. Are these entities themselves either good or evil? How does the concept that they deliver to us give us the ability to pursue that which is good or evil? Service to self or service to others? Last week, Kuo gave us some information concerning the lightning struck tower. ये वाले क्वेश्चन में और इसके आंसर में बहुत सारे आर्किटाइप्स के बारे में बताया गया है. So it's going to be very interesting to those people who have seen the archetypes video. Last week, Kuo gave us some information concerning the lightning struck tower, which is also a concept or an image that shows light in its sudden and fiery form, causing what seems to be destruction. We were wondering if there is other fruit from this destruction. Can something positive come out of the lightning struck tower? And literally, the towers in New York City that were destroyed, are they talking about the Twin Towers? Okay,
ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया है। ये पूरा सवाल था, जवाब इसका मैं अगले सेशन में लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।